आपदाग्रस्त जनता के घावों पर कांग्रेस की सरकार द्वारा आरोप लगा करके उनके घावों के ऊपर मरहम लगाने का जो उन्होंने काम किया है, उसके विरोध स्वरूप आज ये हम प्रेस वार्ता अपनी कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मंडी जिला के में सिराज, नाचन, करसोग में भयंकर तबाही हुई। सैकड़ों घर पूरी तरह से तबाह हो गए और हजारों घर ऐसे हुए जिनमें रहने लायक भी नहीं बचा है। और इसमें एक ही रात में 42 व्यक्तियों की, जिसमें इस आपदा में बाढ़ से, बादल फटने से मृत्यु हो गई और अभी भी ना मालूम कितने लापता होंगे, मलबे में दबे हुए होंगे। ऐसी संवेदनशील हालात जहां पूरा प्रदेश इस आपदाग्रस्त जनता के साथ तन मन धन से खड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी पूरा समय जनता के बीच जाकर के उनके दुखों को अपना दुख समझ करके गांव-गांव में पैदल जा रहे हैं और पूरे प्रदेश से ही नहीं, देश से भी सहायता की आशा कर रहे हैं। ऐसी आपदाग्रस्त, ऐसी संवेदनशील हालात में जहां पर सरकार को इस जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां पर इनके सरकार के मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जयराम ठाकुर जी के ऊपर उन्होंने सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए कहा, जब अपने पैरों के जूतों में चुभन महसूस होती है तो दर्द महसूस होता है। ऐसा द्वेष की भावना से वो जो अपना बयानबाजी कर रहे हैं, जहां पर पूरा समाज उनकी तरफ, सरकार की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहा है, वहीं वे अपने चहेतों को, उनके वेतन भत्तों को बढ़ोतरी करके ऐसी असंवेदनशील सरकार, कांग्रेस की सरकार इस समय हिमाचल में चल रही है। और जब से मंडी जिले में आपदा आई है, तब से उस मंडी जिले के साथ ये पूरा भेदभाव भावना से काम कर रहे हैं। शायद या तो वहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी आते हैं, इस भावना से शायद वह द्वेष की भावना से काम कर रहे हैं, क्योंकि भी पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने सराज विधानसभा के थुनाग क्षेत्र में 240 करोड़ की लागत से एक हॉर्टिकल्चर एवं फॉरेस्ट्री कॉलेज की आधारशिला रखी थी, जिसमें 10 करोड़ की एक किस्त भी आ गई और वहां पर बिल्डिंग बननी भी शुरू हो चुकी है। और ये कांग्रेस की सरकार इस आपदा की राजनीति करते हुए उस कॉलेज को ही वहां से स्थानांतर करने का ये अपना मन बना चुकी है, जिसका वहां पर जनता ने पुरजोर विरोध भी किया। जब हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी दौरे पर गए थे, तो जब जनता ने उनसे इस पर वक्तव्य मांगा, स्पष्टीकरण मांगा, तो वह इस पर कोई भी सकारात्मक जवाब ना दे सके। उल्टा उनको ये कहने लगे कि ये आपदाग्रस्त जो ये मकान भय हैं आप सबके, ये सब कब्जाधारी थे। इस तरह का असंवेदनशील वह बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या जनता को अपना हक मांगने का अधिकार नहीं है? क्या हम इस समय अंग्रेजों के शासन में जी रहे हैं, जहां पर अधिकार मांगने से उनके ऊपर केस किए जाते हैं? ये लोकतंत्र का देश है। आज इसमें हमारे अपने ही लोग राज कर रहे हैं, तो क्या उनके मन में अपने लोगों के प्रति कोई संवेदनशील भावना नहीं है? तो मैं आप सबके माध्यम से इस कांग्रेस की सरकार को चिताना चाहते हैं कि अगर इस तरह की ये भेदभावपूर्ण व्यवहार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और सड़कों पर उतरकर इनका विरोध करेगी। और जो इन्होंने अभी हमारे वहां पर कार्यकर्ताओं के ऊपर जो केस दर्ज किए हैं, उसमें 90% से ज्यादा तो वो अपने जनता है जिनका घर, जिनका व्यवसाय
यहां तक कि जमीन भी जिनकी उस बाढ़ में बह गई, जिनको घर के लिए जमीन भी नहीं बची है, ऐसी उन जनता के साथ सहायता देने की बजाय वो इनके ऊपर मुकदमे दायर कर रही है। मैं समझता हूं ऐसी असंवेदनशील सरकार को इस समय सत्ता में रहने का ये अपना हक खो चुकी है। और मेरा आप सबके माध्यम से ये निवेदन है कि वह ये केस को जो ने मुकदमे दायर किए हैं इसको तुरंत अपने वापस लिए। धन्यवाद। मंत्री ये जो लोकतंत्र का देश है, इससे पूर्व में भी सरकारें रही हिमाचल प्रदेश में। पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे, जब वो किन्नौर दौरे पे गए थे तब उनके ऊपर भी कांग्रेस वहां पर जनता ने, समाज ने काले झंडे दिखाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी थे, जब वो किन्नौर गए थे उनके ऊपर भी काले झंडे दिखाए गए थे। यहां तक कि 15 अगस्त के दिन, इतने महत्वपूर्ण दिन, जब वहां पर हमारे मंत्री वीरेंद्र कंवर जी गए थे किन्नौर में, तब उनको भी काले झंडे दिखाए गए थे। वो लेकिन हमने तो उनके विरोध में कभी उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। कांग्रेस तो व्यक्तिगत रूप में लेकर के इसके ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं को अपना विरोध भी प्रकट नहीं करने देना चाहती है, तो वो उनके ऊपर मुकदमा दायर कर रही है। धीरज जी, तिरंगे का कांग्रेस की जो विरोध की भावना है, ये भावना समाज की भावना को नहीं समझ रहे। वो उन्होंने तिरंगे के लिए किसी भी, मैं समझता हूं हमारे देश के किसी भी नागरिक में तिरंगे के लिए इतना सम्मान है कि उसके लिए अगर अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ेगा तो वो इसके लिए तैयार है। वो तिरंगे के लिए मत इसको देखे, वो व्यक्ति जगत सिंह नेगी का जो व्यवहार था, जो मंत्री जी थे जिन्होंने वहां पर यह कहा कि ये जो जमीन बह गई है ये कब्जाधारी की जमीन है, उनको मरहम देने की बजाय उल्टा उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं वो। और जो काले जो वहां पर 240 करोड़ में ठाकुर जयराम जी ने वहां पर बना रहे हैं, वहां की जनता की भावनाओं को अहित करके उस स्थान से वहां पे स्थानांतरित कर रहे, वो जनता ने जगत सिंह नेगी जी के ऊपर उनको दिखाया उन्होंने, और ये द्वेष भावना से उसको दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रही है। असंवेदनशील सरकार है ये। इस कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को अपने ही मंत्रियों के ऊपर कोई भी उनका लगाम नहीं है। जो मुंह में आ रहा है वो अपना बयानबाजी कर रहे हैं। वो लेकिन जैसा भी होगा वो आप सबके माध्यम, आप सबको हम जैसे जैसे वो होगा वो आपको हम, जैसे आज प्रेस वार्ता करके हमने बताया है, ऐसे ही आगे हम आपको जब भी आएगा गाइडलाइन वो हम आपको बता देंगे।